नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग पर। दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे हैं, हमारी गाड़ी हो गई है लोड। अब हम इसको कांटे पर लेकर जा रहे हैं। एक टन लोड ज्यादा हो गया, इसके लिए थोड़ा कम कर रहे हैं माल उतार के। सात क्विंटल कम करना पड़ेगा। तो वजन हो गया है गाड़ी का 28 टन वजन आया है, 28,600। तो वजन करके वापस गाड़ी यहीं पे लगा रहे हैं, क्योंकि तो पेपर नहीं मिलेंगे, हम गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते। और कोई सेल टैक्स वाला पकड़ेगा तो मुश्किल बनता है, इसलिए हम गाड़ी फिलहाल वापस अंदर ही यहाँ पे लगाएंगे पेपर मिलने तक। सुबह के 9:15 बज गए हैं और अभी तक पेपर का कोई अपडेट नहीं है कि पेपर कब मिलेंगे। तो तब तक हम अपना लंच तैयार कर लेते हैं, ताकि रास्ते में कहीं होटल पे खाना ना पड़े। तो आज हम बना रहे हैं तूर दाल और चावल। बहुत दिन बाद गाड़ी पर खाना बना रहे हैं, गर्मी में हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, ना समय मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा समय मिला है, तब तक हमारा लंच तैयार हो जाएगा, जब पेपर रेडी होंगे। गाड़ी तो सुबह 5:30 बजे की लोड हो चुकी है, और पेपर मालिक ही आकर के बनाएंगे, जो यहाँ पे मालिक है। तो दाल हमारी बन गई है और चावल हमने पकने के लिए रख दिए। हमारा लंच तैयार हो जाएगा, फिर जब भूख लगी तो खाना खाएंगे। फिलहाल तो भूख है नहीं। 11:20 हो गए सुबह के, और अभी हमें गाड़ी बाहर निकालने के लिए बोल दिया गया है। मतलब हमारे पेपर्स रेडी हो गए हैं। तो यहाँ से हम निकल चले अब कंपनी से। सबसे पहले आकर के गाड़ी का काटा करवाएंगे बाहर, एक काटा अंदर हुआ, एक बाहर करवाएंगे। उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने सफर पे। तो हम पहुंच गए अब कांटे पर। तो यह काटा करके मल्लूर से हम निकल रहे हैं अब, और थोड़ी दूरी पे हम एक्सप्रेस हाईवे पे मिलेंगे, जो कि चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। सैटेलाइट रिंग रोड भी उसे कहते हैं। और उससे निकलेंगे हम सीधे जाके दावोसपेट में, तुमकुर के पास। इस वक्त हम हैं मल्लूर के बाजार में। यहाँ से एक और शॉर्ट रास्ता टर्न होता है सीधा एक्सप्रेस हाईवे के लिए। तो गूगल पे मैं देख रहा था वो रास्ता, कभी गया नहीं, आज ट्राई करते हो रास्ते के लिए। तो यहाँ से राइट टर्न करके ये रास्ता है जो एक्सप्रेस के लिए जाता है।
बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है ये। अच्छा रोड और दोनों साइड ऊंचे ऊंचे सफेदे के पेड़। मल्लूर पार करते ही, सिटी को पार करते ही रास्ता आया है। मुझे ये ब्रिज का डाउट लग रहा था कि गाड़ी नहीं निकलेगी जब मैं सैटेलाइट व्यू पे देख रहा था। तो काफी ऊंचा ब्रिज है ये, तो आराम से यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। इस ब्रिज का ही मुझे डाउट था। तो हम पहुंच गए एक्सप्रेस वे पर, सामने टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे का। तो ये वो एक्सप्रेस वे है जो चेन्नई के लिए बन रहा है। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, बेंगलुरु और चेन्नई। ये डाइवर्शन यहाँ से चेन्नई के लिए है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, टाइम लगेगा उसको बनने में। इसको बनने के बाद चेन्नई का टाइम बहुत कम हो जाएगा बेंगलोर से जाने के लिए। यहाँ से चेन्नई के लिए जाता है। ये वही सैटेलाइट रिंग रोड है जो कि धौबसपेट से शुरू होता है, डोडबल्लापुर होके आता है। इसी को आगे एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ से जाता है चेन्नई के लिए। इस तरफ बेंगलोर के लिए। पहुंच गए हम एक्सप्रेस वे पर। यहाँ ब्रिज के ऊपर से आए हैं इस तरफ से हम। अब निकलेंगे सीधे जाके धौबसपेट, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर होगा। प्रस्तावित बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे का नजारा। ये सेक्शन है हॉस्कोटे का। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अब हम लंच करने लगे हैं। ये तूर दाल जो आज हमने बनाई थी, साथ में कुछ सलाद। तो लंच करके हम आगे का सफर अब जारी रखेंगे। बहुत दिन बाद खाना बनाया आज, बढ़िया टेस्ट लग रहा है। टाइम नहीं मिल पाया इतने टाइम से, और गर्मी में खाना बनाने को मन नहीं करता। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। दोपहर के 3 बज गए हैं और खाना खा के अब हम चल पड़े हैं। अभी तक हम बेंगलोर सैटेलाइट रिंग रोड पर हैं, जो कि धौबसपेट से कोलार के लिए जाता है और आगे चेन्नई के लिए एक्सप्रेस हाईवे का एक्सटेंशन है। समय हो गया 3:30 और अब हम पहुंच गए हैं इस वक्त धौबसपेट। धौबसपेट से अब हम घूमेंगे चित्रदुर्गा के लिए। तुमकुर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और बेंगलोर यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से अब हम घूमेंगे चित्रदुर्गा के लिए, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर के लगभग होगा। सामने ये ब्रिज जो नजर आ रहा है, ये मुंबई बेंगलोर नेशनल हाईवे का है। इसी पर हम घूमेंगे अब यहाँ से।
तो अभी हम आ गए हैं चित्रदुर्गा रोड पर, बेंगलोर चित्रदुर्गा रोड पर। यहाँ से आधे घंटे का सफर तुमकुर का है। 3:50 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं तुमकुर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही जोर शोर से रोड का काम चला हुआ है, ब्रिज का। सामने ब्रिज है तुमकुर का, दोनों तरफ से काम बहुत तेजी से चला हुआ है। दोपहर का समय है इसलिए ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, दूसरी साइड में ठीक ठाक ट्रैफिक है इस टाइम, हमारी साइड में इतना ट्रैफिक नहीं है। ये दूसरा छोर है ब्रिज का, यहाँ पे भी काम बहुत जोर शोर से चला हुआ है। आगे रोड बंद है, लगता कोई हादसा हो गया है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सर्विस लाइन पर भी जाम लग गया है नीचे। पक्का कोई हादसा हुआ होगा या रोड का काम हो रहा होगा। 4:45 हो गए, हमें 45 मिनट हो गए जाम में फंसे हुए को। धीरे धीरे ट्रैफिक अभी बढ़ने लगा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि जाम किस चीज का लगा हुआ है। ट्रैफिक जाम से निकल गए हम पौने घंटे बाद, लगभग 45 मिनट बाद। ट्रैफिक अब चल पड़ा है, क्यों जाम लगा कोई पता नहीं, बस लगा हुआ था, पौने घंटा फंसा रहे। रोड का काम लगा शायद इसी वजह से। हर कायदे से सभी चलते तो ये ट्रैफिक जाम कभी ना लगता, पर यहाँ हर किसी को जल्दी है निकलने की। शाम के 5:30 बज गए हैं, अभी हम पहुंचे सीरा के टोल प्लाजा पर। गर्मी से हालत खराब हो रही है और चक्कर सा आ रहा है। यहाँ पे ठंडे पानी की बोतल लेते हैं और साथ में लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो ये लिया हमने ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक। मोदी जी कर्नाटका में सभी जगह 20 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक 25 रुपए का देते हैं, 5 रुपए प्रिंट से ज्यादा। आप प्लीज कोई कार्रवाई करिए इनके ऊपर, 5 रुपए एक्स्ट्रा लेना कोई तुक नहीं बनता। शाम के 7:15 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है और इस वक्त हम पहुंचे हैं चित्रदुर्गा बाईपास पर। लगभग 300 किलोमीटर सफर कर लिया है हमने और देखते हैं कितना हो पाता है। वैसे परसों गाड़ी खाली होगी नहीं, संडे या परसों। समय हो गया है शाम के 7:30 और अब हम बेंगलोर पुणे रोड छोड़ करके घूम रहे हैं हॉस्पेट की तरफ। हॉस्पेट यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, जिसे पार करने हमें कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं। तो अभी हम यहाँ से घूमेंगे हॉस्पेट की तरफ। कृपया अपना सीट बेल्ट बांध लें। ये लाइटें आपको सामने नजर आ रही हैं, चित्रदुर्गा शहर की है, बहुत ही जगमगाया हुआ है इस टाइम। और ये सामने जो ब्रिज नजर आ रहा है, यहीं से हम अभी घूम के आए हैं।
तो आ गए हैं वह हम हॉस्पेट रोड पर। अब आगे चल के डीजल डलवाएंगे कहीं, क्योंकि डीजल अब हमारी गाड़ी भी खत्म हो रहा है। तो यहाँ एक एचपी का पंप है, इस पर हम डीजल डलवाते हैं। तो यहाँ टंकी फुल करवाएंगे और इसी टंकी से हमें गाड़ी सूरत में खाली करके वडोदरा पहुंचानी है। तो डीजल टैंक हमने फुल करवा लिया है यहाँ से और निकल रहे हैं अपने सफर पे। अब इसी डीजल से हमारे को गाड़ी वडोदरा पहुंचानी है। रात को 10:15 हो गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं हॉस्पेट। यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में हॉस्पेट का तुंगभद्रा डैम रिजर्वायर है और थोड़ी दूरी पे हमें ट्रैफिक टनल्स मिलेंगी। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं ट्रैफिक टनल्स की तरफ। ये सामने हमारे ट्रैफिक टनल्स हैं। तो अभी हम एंटर करने लगे हैं ट्रैफिक टनल में। तो हम ट्रैफिक टनल से बाहर आ गए हैं। ये सामने ब्रिज है, ये हॉस्पिटल बिलारी के लिए रास्ता जाता है यहाँ से। तो अब हम निकलेंगे बीजापुर की तरफ। इसको यहाँ पे टर्न करने के बाद हॉस्पिटल का आरटीओ नाका है। आपको टॉर्च जलाते हुए आरटीओ के लोग रोड पे नजर आ जाएंगे। इस वक्त लेफ्ट साइड में आरटीओ की गाड़ी खड़ी है। तो आरटीओ नाका हमने क्रॉस कर दिया है। रात का 1:30 समय हो गया है और अभी नींद से हालत हमारी हो रही है खराब। गाड़ी चलाना हो गया मुश्किल। यहाँ एक होटल है, तो राजस्थानी ढाबा, यहीं पे रुक के हम रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे यहाँ से 6 बजे। जा रहे हैं होटल पे, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। इस वक्त खुद की दाल चावल बने पर खाने का मन नहीं है। दही रायता का ऑर्डर किया है। कुछ हल्का खाने का मन था आज।
तो खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं हम गाड़ी पर, अब करेंगे रेस्ट और सुबह चलेंगे 6 बजे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।